हेलो एवरीवन, मैं भानुप्रिया एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है। हम अभी तक वेट मैनेजमेंट सीरीज़ में बात कर रहे थे, वेट को बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में, और वहीं हमने बहुत सारी बात करी कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, अपने आप पे काम करें। वहीं से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट और बहुत सारे लोगों की क्वेरी मुझे रेगुलर मिल रही थी कि आप बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे या ये सब चीज़ों को बैलेंस करने पे। हम कैसे मेडिटेट करें, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता चक्रास क्या होते हैं, कैसे हम उनका जो बीज मंत्र है उसको चैंट करेंगे, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। तो इसीलिए आप अपने वेट मैनेजमेंट की सीरीज़ के साथ में आप इन चीज़ों को भी बैलेंस कर पाएँ। हमने अपनी एक और पैरेलल सीरीज़ शुरू करी है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में। वहाँ पे हम ये सारी बात करेंगे कि आप अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उनसे क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जो एक एक चक्रा है, एक एक चक्रा पे हम बात करते हुए आपको ये बताएंगे कि आपके उस चक्रा के ब्लॉकेज आपकी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आपकी मेंटल वेलबींग को, आपकी फिजिकल वेलबींग को, आपकी इमोशनल वेलबींग को, स्पिरिचुअल वेलबींग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये सब हम इस चक्रा सीरीज़ में जानेंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप सब चीज़ें करके हार चुके हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखें और कोशिश करें कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को ऐड करें, ताकि आपके जो चक्रास है वो बैलेंस होना शुरू हो। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चक्र क्या होते हैं। जो चक्र है हमारे एनर्जी सर्कल है, और इनके बारे में हमारे जो वेद पुराण हैं उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में ये चेंजेस हम पहचान सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो बेसिकली जो चक्रास हैं वो है टोटल 7 चक्रास होते हैं, जिनके 7 कलर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो रेनबो है उसमें 7 कलर्स हैं। हमारा जो सनलाइट है उसमें भी 7 कलर्स होते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं उसमें भी जो है उनके भी एक एक कलर होते हैं। और वो कलर जो सनलाइट का कलर है, जो हमारे जो रेनबो का कलर है, या जो हमारे प्लैनेट्स का कलर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन चक्रास को इम्पैक्ट करता है। कलर थेरेपी का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो कलर थेरेपी में हम क्या करते हैं, सन चार्ज वाटर हम लोग लेते हैं। एक बॉटल लेंगे 7 कलर्स की, उसमें पानी डालेंगे और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है वो लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपको अपना चक्रा बैलेंस करना है तो आपको उन चक्रास पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा चक्रा आपकी बॉडी में कैसे, कहाँ होता है, क्या कलर होता है, उसका क्या काम होता है। तो हमारा जो सबसे पहला चक्रा है वो है हमारा रूट चक्रा, यानी कि हमारा मूलाधार चक्रा। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है, सबसे लास्ट में। मूलाधार, मूल यानी कि हमारी रूट्स, और आधार मतलब कि बेस। अगर हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वो स्टेबिलिटी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बॉडी की बात करूं तो जो आपका रूट चक्रा है वो आपकी स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी बोन्स, आपकी मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो ब्लॉक है तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है, उसी के साथ में आपको आर्थराइटिस या आपको किसी भी तरह के जॉइंट से रिलेटेड चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार फ्रैक्चर्स अगर आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपको चोट लगती है और आपकी बोन्स पे ही इम्पैक्ट आता है, मतलब आपका जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा अगर लोअर बैक और लेग्स में पेन रहता है, एंकल भी हो सकती है, नीज भी हो सकती है, और कमर भी हो सकती है, मतलब आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको नेचर, अब मैं बात कर रही हूँ अपने नेचर की, कि नेचर में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम टेंशन ले लेते हैं, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो रूट चक्रा ब्लॉक है। अब मैं बात करूं कि और कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि रूट चक्रा ब्लॉक है।
अगर आप में इनसिक्योरिटी बहुत रहती है जिसकी वजह से फियर डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में इनसिक्योरिटी होती है ना कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, या मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ ये हो गया तो मेरा क्या होगा। इस सारी इनसिक्योरिटी जो है वो आपके रूट चक्रा से ही रिप्रेजेंट होती है। अगर आप में ये बहुत ज़्यादा है मतलब आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है। रेड इसका कलर होता है। और जो हमारे जो प्लैनेट हैं बर्थ चार्ट में, उसमें जो मंगल है, मार्स है और राहु है जो वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सेक्रल चक्रा के बारे में। सेक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा, हमारी जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें लोअर साइड में, लोअर एब्डोमेन में ये होता है। बेसिकली जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारी किडनी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर फीमेल्स में ये बात बोलूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, पीसीओडी है, इनफर्टाइल हो गए हैं, आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को मिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्रिएटिविटी नहीं है, जॉय नहीं है, पीस नहीं है, मतलब अगर आपकी लाइफ में शांति नहीं है ना, शांति कब नहीं होती हमारी लाइफ में, जब हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो शांति से नहीं चलते, झगड़े होना, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होना, मतलब हमारा जो सेक्रल चक्रा है वो ब्लॉक है। तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसका जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर है। दूसरा, हमारी जो बर्थ चार्ट है उसमें अगेन जो मंगल है वो हमारे, मंगल और सूर्य भी कई हद तक जो सन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेक्रल चक्रा को। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चक्रा, सोलर प्लेक्सस। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि सोलर एनर्जीज होंगी, लेकिन सिर्फ सोलर नहीं होती हैं। हमारी जो बर्थ चार्ट है उसमें सोलर यानी कि सन और जो जुपिटर है, हमारे जो बृहस्पति है हमारी कुंडली में, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या आपको ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर का प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो पैनक्रिएटिक जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, पेट बहुत गर्म हो गया है, अल्सर हो गए हैं पेट में, ये सब आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। तो ये तो हमने फिजिकल सिम्टम्स की बात करी। अब बात करते हैं कौन से सिम्टम्स हैं जो आप अपने नेचर में देखेंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आई मीन कॉन्फिडेंस जो है आपका वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको वो कॉन्फिडेंस फ़ायदा करने की जगह नुकसान करने लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। साथ ही अगर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपके साथ सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाए, आप अपनी ही वैल्यू करना बंद कर दें, आपको लगे कि ये जो भी हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है, आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मतलब आपका सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है वो ब्लॉक है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। येलो कलर का होता है। अगर आप सिर्फ सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं ना, तो भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होने लग जाता है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ चक्रा यानी कि हमारे हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा है जो हमारे लंग्स के पास में या हमारे लंग्स पे के बीच की जो कैविटी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसा हम अज्यूम करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का होता है। हार्ट चक्रा अगेन आपकी बॉडी, आपकी जो ब्लड चार्ट है उसमें मून को रिप्रेजेंट कर सकता है। मून इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और मून अगर आपका ख़राब होता है ना तो आप किसी भी चीज़ में ना खुशी नहीं मिलती आपको। छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको प्रॉब्लम होने लगती है, या आप परेशान हो जाते हैं कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात किसी को खुल के बताने से डरते हैं। सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स की प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको खुद के आगे कुछ नहीं दिखता, मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा जो 3D वर्ल्ड यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े रहते हैं ना, कि उनको ये चाहिए होता है कि मेरी कोई चीज़ खो गई ना तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, मतलब मुझे सब कुछ ऐसा लगेगा कि क्यों खो गया कुछ भी मेरी लाइफ से,
तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से हैं। हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, दुखी होंगे तो इतने दुखी हो जाएंगे, खुश होंगे तो इतने खुश हो जाएंगे कि बस पूछो ही मत। ये जो इम्बैलेंस है ना इमोशंस का, ये हार्ट चक्रा की वजह से है, तो इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं थ्रोट चक्रा, जो हमने अपने थायराइड वाली वीडियो में भी बात किया था। थ्रोट चक्रा ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर होता है, इसका रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, विशुद्धि चक्र। अगर आपका कम्युनिकेशन पुअर है, पुअर से मतलब है कि आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, आपको शब्द ही नहीं मिलते कि मैं कैसे समझाऊं अपनी बात को, क्या कह के मैं सामने वाले को बताऊं कि मैं मेरे मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कहते कुछ और है, उसका मतलब कोई कुछ और समझ लेता है, मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको थायराइड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज़्यादा रहता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में ठंड से ज़्यादा, मतलब ठंड वाली जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा रहती है, मतलब आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए गलत भी बोलते हैं ना, या आपके लिए कोई गलत बोलता है, तो उसका थ्रोट चक्रा ऑटोमेटिकली ब्लॉक होने लगता है। तो अगर आप सिर्फ अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, सच तो मैं नहीं बोलूँगी कि हम हर वक्त सच नहीं बोल सकते, सही भी बोलते हैं, तो भी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बैलेंस होने लगता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है अगर आज की जनरेशन में अगर हम अपने वर्क प्लेस पे काम करना चाहते हैं तो हमें फोकस होने की ज़रूरत होती है। और जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, जो कि हमारे दोनों ब्रोस के बीच में प्लेस्ड होता है, उसको हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरा फेवरेट इंडिगो ब्लू कलर का होता है। सो अगर आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक है, तो आप अपने किसी भी काम को लेके फोकस नहीं रह पाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे, आपका मन इधर उधर घूमता रहेगा। बर्थ चार्ट में सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को। आप खुद सोच सकते हैं कि शनि के नाम से लोग कितना डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसकी तो बुद्धि खराब कर दी है शनि ने, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को फोकस होके काम ही नहीं कर पाता, फोकस्ड होके बात नहीं कर पाता, फोकस्ड होके ना तो वो कुछ काम को कर ही नहीं पाएगा, तो फिर वो कैसे उसका रिजल्ट अच्छा उसको मिलेगा। और जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर रिजल्ट में ये होता है कि 30-40% रिजल्ट मिलता है तो हम खुश नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस्ड होके काम कर पाए कंसंट्रेशन के साथ में, तो आपको थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बॉडी में मुझे जो सिम्टम देखने को मिलता है, आपको माइग्रेन का अगर इशू रहता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे हेडेक हो जाता है, मतलब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, या दिन में नींद आती है, रात में नींद नहीं आती है, तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी आँखें जो है वो दुखती है, या उसमें जो कोई भी प्रॉब्लम है आई साइड से रिलेटेड, तो भी मतलब आपका थर्ड आई जो चक्रा है वो भी वीक है। बहुत कॉमनली मैंने देखा भी ना, मेरा आई साइड वीक होता है तो मेरे हेडेक होना शुरू होता है, तो ये बहुत कॉमन रिलेट करते हैं। आपको थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अगर हमारे पुराने मंत्र की बात करूँ ना, हर मंत्र के आगे ओम ज़रूर लगता है। ओम जो है वो हमारे थर्ड आई चक्रा का बीज मंत्र है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ ओम चैंट करो, आपका स्ट्रेस कम होगा। ओम चैंट करो, आपको नींद आने की प्रॉब्लम जो नहीं है, मतलब जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। ओम चैंट करो, आपका बीपी कंट्रोल होगा। सबका रीज़न जो है वो यही है कि वो हमारे थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करता है, एक्टिवेट करता है। आप कोई भी पूजा भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको ओम चैंट करने की ज़रूरत पड़ती है हर मंत्र के आगे, ताकि आप फोकस्ड होके आपके थर्ड आई को एक्टिव करके वो मंत्र चैंट करो, ताकि आप फोकस्ड रहो उस ड्यूरेशन में। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते ना, बोलते हैं मेडिटेट करने बैठते हैं, में नींद आने लगती है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका थर्ड आई ब्लॉक होता है। अब बात करते हैं हमारे क्राउन चक्रा, जो कि हमारे यहाँ प्लेस्ड होता है। जिन लोगों को यहाँ बहुत पेन रहता है उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। एस्ट्रोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करता है केतु। इसका जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर है। दूसरा, जिन भी लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है उनको बॉडी में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। जितनी भी प्रॉब्लम जो है, इस तरह की प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में नहीं होती लेकिन हमको फील होती है, वो क्राउन चक्रा की वजह से होती है।
जितने भी हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, एक्चुअली इनका कोई साइंटिफिक रीज़न हमको नहीं पता होता, लेकिन ये होते हैं ना, ये हमारे क्राउन चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, या हमको ऐसा लगता है इतनी पूजा करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, मतलब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। आपकी प्रेयर तो आपके ईश्वर तक पहुंच रही है, लेकिन जो है उसकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, जो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है या आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स है, वो आपको नहीं मिल पा रही है। मतलब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। सो अगर वो ब्लॉक है या वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस वैसे भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ तक कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब आपको भूख लगेगी, कब आपको ठंड लगेगी, कब आपको क्या काम करना है, आपकी बॉडी के ऑर्गन को कब काम करना है, ये सब चीज़ें हमारे हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होती है। और ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल करता है आपका क्राउन चक्रा। सो अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, तो आपके ब्रेन से रिलेटेड सारे फंक्शंस जो हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले वो ठीक नहीं हो पाते। तो ये 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी के, जो कहीं ना कहीं होते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। हम महसूस कर सकते हैं उसको, उसमें जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन को इम्पैक्ट करने के लिए, उसका फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए ये 7 चक्रास हैं। ये हमारी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पाती, आपको रिलेशनशिप्स में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपना, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रह पाती, मतलब ये सारे जो ब्लॉकेज है ना, ये आपके चक्रास में हैं, उन पे काम करें। तो वर्क मैनेजमेंट के साथ में आपको ये देखना है कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो ब्लॉक है, और उस पर आपको काम करना है। बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम है कि उनके सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत हिली डुली रहती है। तो वो जो उनकी लाइफ का जो डिसबैलेंस है ना, वो कंट्रोल करने के लिए उनको अपने चक्रास को बैलेंस करना है। तो हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो हम एक एक चक्रा को उठाएंगे, एक एक चक्रा पे हम बात करेंगे कैसे वो हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग को इम्पैक्ट करते हैं। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है तो कौन सा चक्रा इम्पैक्ट करेगा, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन सा चक्रा इम्पैक्ट करेगा। तो आप आने वाले सारे वीडियोज़ देखें, कोशिश करें कि आप विदाउट स्किप किए देखें, और कोशिश करें कि आप 21 डेज तक एटलीस्ट इनको अपनी लाइफ में ऐड करें। और इसका जो मिरेकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो अमेजिंग होगा, अमेजिंग। बिकॉज मैं अगर मेरी बात करूं तो आई एम अ माइग्रेन पेशेंट। बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, और इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई थी कि मुझे लाइट सेंसिटिविटी हो गई थी, साउंड सेंसिटिविटी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा शोर में नहीं रह सकती थी, मार्केट जाती थी तो सर दर्द हो जाता है, जॉब पे जा रही हूँ सर दर्द हो रहा है, और इतना सीवियर पेन होता था कि बर्दाश्त के बाहर है। मैंने हर तरह का मेडिकेशन इसके लिए यूज़ किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, बहुत हद तक मुझे वो चीज़ कम भी हुई, लेकिन टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए कम होता था, फिर वापस वो प्रॉब्लम होने लगती थी। लेकिन आज जब से मैंने अपने चक्रास पे काम किया है, मेरा माइग्रेन जो है वो 98% तक ठीक हो गया है। 2% अभी भी है, हो सकता है कि वो मेरी खुद की हैबिट्स की वजह से, मैं खाना टाइम पे नहीं खाती हूँ या बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, तो भी मुझे सर दर्द हो जाता है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन जो पहले वाला प्रॉब्लम था ना, वो बहुत हद तक ठीक हो गया है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चक्रास पे काम करें। सो हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमारी वेट मैनेजमेंट सीरीज़ है उसमें हमारा जो PCOD है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे चक्रा बैलेंसिंग में, वो होगा हमारा रूट चक्रा, जिस पे हम बात करेंगे। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा फियर फोबिया की प्रॉब्लम है उनके लिए, एंजाइटी है उनके लिए, गुस्सा जिनको ज़्यादा आता है उनके लिए। तो आप ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि शायद आपको ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर उन्हें ये वीडियो मिलेगा तो शायद उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा,
वो इस वीडियो को देख के एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप कमेंट छोड़ें। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको पूरे जवाब देने की। साथ ही बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे डाइट के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस हम लोग डाइट प्लान्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ जाके ये डाइट प्लान्स ले सकते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन करिए ग्रुप को और शेयर करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इन पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।